भूतिया हवेली की कहानी। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक प्राचीन हवेली स्थित थी। इस हवेली के बारे में गांव में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। कहते हैं कि यह हवेली कभी एक अमीर जमींदार की थी जो अचानक गायब हो गया और उसके बाद से इस हवेली में अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगीं। गांव के लोग रात के समय हवेली के पास जाने से भी कतराते थे। वर्षों बाद एक दिन एक नया परिवार गांव में आया। परिवार के मुखिया रमेश ने इस हवेली को खरीदने का फैसला किया। गांव के लोगों ने उन्हें चेतावनी दी, पर रमेश ने इन बातों को अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया। उनका मानना था कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं। रमेश और उनका परिवार हवेली में आकर रहने लगा। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद अजीब घटनाएं घटने लगीं। रात में हवेली के कमरों से अजीब आवाजें आतीं, चीजें अपने आप ही इधर-उधर हो जातीं और कभी-कभी किसी अदृश्य शक्ति की उपस्थिति महसूस होती। रमेश ने सोचा कि ये सब उनके मन का वहम है, लेकिन उनकी पत्नी और बच्चे बहुत डर गए थे। एक रात हवेली में कुछ ऐसा हुआ जिसने रमेश को भी हिलाकर रख दिया। वह रात आधी रात का समय था जब रमेश को किसी के चलने की आवाजें सुनाई दीं। वह आवाजें हवेली की छत से आ रही थीं। रमेश ने हिम्मत जुटाई और छत पर जाने का फैसला किया। जब वह छत पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक धुंधली सी आकृति वहां खड़ी थी। रमेश ने जब उससे बात करने की कोशिश की तो वह आकृति धीरे धीरे गायब हो गई। रमेश ने डर से कांपते हुए वापस नीचे आकर दरवाजा बंद कर लिया। अगली सुबह रमेश ने यह बात अपनी पत्नी को बताई और दोनों ने मिलकर गांव के बुजुर्गों से सलाह लेने का फैसला किया। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें बताया कि यह हवेली शापित है, क्योंकि जमींदार ने अपनी सारी संपत्ति की रक्षा के लिए अपने जीवन को बलिदान किया था। जमींदार की आत्मा अब भी अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए वहां भटकती है।